नमस्कार दोस्तों, आज हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिनमें बच्चों को कक्षा 10 में सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करनी पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की। पहले तो माइंड में ये आया होगा कि हिंदी सबसे इजी सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन हिंदी में भी कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए पोएम और स्टोरी की, तो स्टोरी तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है, बट पोएम काव्य खंड बहुत ही ज़्यादा परेशानियों की सामना करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को मीनिंग अच्छे से नहीं समझ में आती है। तो जी हाँ, आज हम आप लोगों को समझाएंगे काव्य खंड का पहला पार्ट, जो कि सूरदास के द्वारा लिखी गई है और इसे हम लोग सूरदास के पद के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ पे जितने भी पद हैं उनका मीनिंग क्या होता है। अगर मीनिंग समझ जाओगे तो इनके द्वारा रचित जितने भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन्स आते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, ये जो सूरदास का पद है, ये उस अवस्था को वाक्यांश किए हैं जब श्री कृष्ण मथुरा से लौट करके आते हैं और गोपियों के लिए संदेश अपने उद्धव के द्वारा भेजते हैं। तो उद्धव और गोपियों के बीच जो वार्तालाप होती है, उन्हीं को यहाँ पे सूरदास ने 4 पदों के द्वारा समझाया है। और यहाँ आप लोग समझोगे कि किस तरह से गोपियाँ विरल हो रही हैं और श्री कृष्ण को ही दोषी ठहरा रही हैं। जी हाँ, तो बच्चों, आपको जो स्क्रीन में पद दिखाई दे रही हैं, सूरदास का पहला पद, इसका मीनिंग ये है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ ना उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं, उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। बहुत ही अच्छे तरीके से गोपियां उद्धव को समझा रही हैं, उससे कह रही हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और उनके स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उनमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो श्री कृष्ण प्रेम की एक बूंद छींट भी नहीं पड़ी है। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्यवान हो, तुम बहुत ही ज्यादा विद्यवान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह से आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हम तो उनके प्रेम में लीन हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले पद में बहुत ही अच्छे तरीके से गोपियां, जितने भी गोपियां हैं, वो उद्धव से ये व्यंग कर रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो, लेकिन हम लोग भोली भाली गोपिकाएं, हम लोग उनके प्रति ऐसे आकर्षित हैं, उनके प्रेम, उनके मोह माया जाल में ऐसे आकर्षित हैं जैसे मानो पूरी तरह से लीन हैं, मानो कि जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, उस तरीके से हम लोग उनके प्रेम में लीन हैं। जी हाँ बच्चों, अब स्क्रीन में आप लोगों को सूरदास जी की दूसरी पद दिखाई दे रही होगी, और दूसरी पद में भी जो गोपियां हैं वो उद्धव से बात करती हैं और उनको श्री कृष्ण जी के बारे में कंप्लेन कर रही हैं। आप सुनिएगा ध्यान से। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। गोपियों की जो भी मन की बातें थी वो मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है।
हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है। अगर कोई इंसान के साथ इस तरह से हो रही है तो वो अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं, यहाँ उनके रक्षक श्री कृष्ण हैं, ठीक है, तो वो कहती हैं परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण बन चुके हैं। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक उसी प्रकार गोपियां उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारील की लकड़ी की तरह है। श्री कृष्ण उन गोपियों के लिए हारील की लकड़ी की तरह है। यह हारील की लकड़ी क्या होता है? जिस तरह हारील पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपना जीवन का सहारा मानता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम श्री कृष्ण नाम जपता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। वो कहती हैं, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव को कि आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंप दीजिए, जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन तो पहले ही कहीं और लग चुका है। गोपियों का मन पहले ही श्री कृष्ण के नाम पे लीन हो चुका है। इसलिए वो कहती हैं उद्धव को कि हमारा तो मन कहीं और पहले ही लग चुका है, तो ये जो आप संदेश लाए हैं वो जाकर के उन लोगों को सौंप दीजिए जिनका मन चंचल हो। दोस्तों, आखिरी पद में गोपियां कहती हैं, आपस में ही बातचीत करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। और व्यंग्य पूर्वक दूसरी गोपियां बाकियों से कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे। श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। फिर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा श्री कृष्ण से कि यहां से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे। जब मथुरा जा रहे थे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने के लिए, तो वे हमारे मन भी अपने साथ ले गए थे, परंतु वे स्वयं अत्याचारी बन गए हैं। अत्याचारियों को दंड देने गए, लेकिन अभी तो वो स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है।